जय हिंद साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के ग्राम बिरिया डांडा में मौजूद हूं। और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था और मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि एक गरीब घर है और गरीब घर में जब मैं रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते मुझे यहाँ पे माँ और बेटियाँ बैठी दिखी अपने घर से दूर एक पेड़ के छाया के नीचे। तो मैंने ये सब देखा और उनसे हाल पूछा तो इन्होंने जैसी स्थिति बताई थी तो मुझे तो रोना आ गया। उसके बाद में अजीत भैया इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जब मैंने इनके बारे में बताया तो भैया तुरंत ही उसी दिन दौड़ कर आए, इनका हालचाल पूछा। और बेटियां 5 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाती थीं, उनके लिए साइकिल देने आए थे, लेकिन साइकिल की बजाय इनका घर बनवाने लगे। क्यों? इतनी परिस्थिति खराब थी कि भैया ने घर बनवाने के लिए बोल दिया था। तो सीधे इनसे बात करते हैं। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी नमस्कार भाई। कैसे आपको पता लगा? अपना तो वही है नर सेवा और नारायण सेवा। आपके माध्यम से पता लगा था कि इस परिवार में जो बच्चे हैं ये 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं, तो इनको साइकिल देने का मन बनाया। तो मैं साइकिल देने ही आया था उस दिन। तो जब इनका स्थिति देखा तो इनके पास तो रहने तक की जगह नहीं थी। जे अगर अब यहाँ पानी आ जाएगा तो ये कहीं रह नहीं पाएंगे। तो उसी हिसाब से फिर मैंने इनको एक मकान, अपना एक कमरा बनवाने का जो वादा था वो अपना पूरा कर दिया। इनका शिलान्यास कर दिया। ईश्वर ने चाहा 1 महीने में अपने मकान में, कमरे में रहने लगेंगे। अच्छा भैया, जब आप आए थे तो इनकी स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय स्थिति थी। अब ये मत पूछना नेता क्या करते हैं, नेता को तो पूछो मत। नेता तो चुनाव के लिए आते हैं और जात और बिरादरी देख के अपना वोट मांग के चले जाते हैं और ठेकेदार को चुन लेते हैं। वो ठेकेदार से वो अपना संपर्क करते हैं, कोई जनता के बीच नहीं जाता है। अच्छा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो अब जनता को भी अपने आंखें खोल लेनी चाहिए। ऐसे नेताओं को जब आएँ तो आराम से स्वागत करके दौड़ाना चाहिए। जो अगर किसी के आपके कच्छ में नहीं खड़े हो सकते तो उसके अच्छे में भी आपको आने का कोई हक नहीं है। भैया एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार लोगों की मदद करते हैं, आपसे प्रेरणा लेकर के फर्रुखाबाद में अगर देखा जाए बहुत दिन से आप मदद करते हैं, कोई प्रेरणा लेकर के आपके राहों पे चला जैसा कि आप चलते हो? देखो, चलने को तो लोग चलते हैं, बहुत लोग चले थे, चुनाव में चले थे। चुनाव खत्म हो गया, वो लोग सब बंद हो गए। अच्छा। तो वो लोग सब स्वार्थ के लिए आते हैं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम जब यहाँ इनकी मदद करने आए तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी विधानसभा है। एक्चुअली हमें नहीं पता। शायद ये अमृतपुर भी हो सकती है, शायद कायमगंज भी हो सकती है, मगर हमें ये नहीं पता। हमें ये पता है कि ये दुखी ऐसा है, इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो इनकी मदद करने का काम अजीत यादव टीम करेगी और अजीत यादव टीम इनके साथ खड़ी है, इनको आज कमरा बनवाने का काम करेगी। भैया आप गांव-गांव जाते हो, जिस तरीके से देखा जाता है कि प्रधान ग्राम पंचायत में प्रधान हो जाता है, उसके बाद में इन लोगों को टाला देते रहते हैं कि मतलब आगे बनवा देंगे, आपकी कॉलोनी आ गई है, आप और कॉलोनी के नाम पर भी कुछ लेते हैं। तो उन प्रधानों को क्या कहेंगे आप? वो तो कायदा में लोगों को दौड़ा देना चाहिए। ऐसे आदमी को देखिए, काट खंडिया एक बार चढ़ा लीजिए, दोबारा कोई नहीं चढ़ा सकता। मगर इन लोगों को कुछ वो होती है ना कि जो थोड़े से पैसे में बिक जाते हैं। उस टाइम नहीं देखते हैं कि 5 साल मेरे कैसे कटेंगे। तो जब भी चुनाव आए, इन्हें अपने वोट का, अपने मत का अधिकार बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप अपने मत का अधिकार सही और सही आदमी को चुनेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको कभी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप परसों आश्वासन देकर के इस परिवार को गए थे कि आपका जो है घर बनेगा, लेकिन इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं सुनती है और इतनी जल्दी कोई भी, मुझे लगता है मेरी नज़रों में कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं आश्वासन देकर के वो काम करवाने लगता है जितनी जल्दी आप परसों बोल के गए। आज आपने यहाँ पे भूमि पूजन करवा दिया। देखो, सरकार की बात ना करो। आज एक बताओ, एक आम आदमी की कोई सुनने वाला हो तो बताओ? कोई नहीं सुनने वाला है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत कुछ भी आ जाए, एक जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है। नहीं बोलने वाला। एक भी सिंगल पर्सन, एक जनप्रतिनिधि का हमें नाम बता दीजिए जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला हो। आपका कुछ भी हो जाए, जनता लुट जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा कि ये सही है गलत है। अब जैसे उस टाइम चुनने में गलतियाँ की हैं तो वो आप झेलना तो इन्हीं लोगों को पड़ेगा, हमें तो नहीं पड़ेगा। तो अपना तो नर सेवा और नारायण सेवा का है। ऐसा दुखी असहाय कहीं भी दिखेगा, किसी भी क्षेत्र में दिखेगा, मैं उसकी मदद करने का काम करूंगा। और ईश्वर अगर हमें इससे ज़्यादा और मजबूत बनाता है और या हमें और सक्षम बनाता है तो पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कोई भी गरीब असहाय झोपड़ी वाला नहीं रहेगा। हर घर के पास, हर इंसान के पास, हर गरीब के पास, असहाय के पास मकान होगा और उसको रोजगार उसके पास होगा। गरीबों को आप अपनाते हैं लेकिन अमीर लोग आपसे दुश्मनी मानने लगते हैं। अरे माने तो 1 रोटी फालतू खा लें, हम उनसे नहीं डरते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है कैप्टन वीरेंद्र। आप अजीत भैया के साथ ही दिखते हो 24 घंटे। तो आप किस प्रकार से आप इनके साथ आए थे जब इनकी हालात इस गरीब परिवार की देखी थी आपने? उस दिन हम लोग और भाई जी जो आए थे, हम एक्चुअली इसलिए आए थे कि इनके जो घर में दिक्कत है कि 5 किलोमीटर स्कूल है और इनको साइकिल देने के लिए आए थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो ये इनकी एक झोपड़ी देखी, दूसरी देखी, एक में भी गेट नहीं है। तो रात को कोई जानवर आ जाए और जो है अगर ये ना घर पे हो तो यहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमारे भाई जी ने सोचा कि कम से कम इनको रूम बना के जो हो जाए तो ये कम से कम आराम से जो है रह लेंगे। सही बात है। और बता दें अजीत भैया के साथ साथ ये सर जो हैं ये भी बहुत सहयोग किया है, क्योंकि अजीत भैया साइकिल देने आए थे लेकिन इन्होंने कहा है ये सब खुला है तो घर बनवा दीजिए, तो इनकी बात मानी और यहाँ पे घर बनने लगा है। थोड़ी इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? इलियास मंसूरी, महासचिव समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद। सर कैसे देखते हैं यहाँ पे अजीत भैया लगातार मदद करते आ रहे हैं, इनकी मदद को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अजीत यादव पहले से ही मदद कर रहे हैं। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया ये क्यों ना पार्टी से जुड़ें, तो मैं लखनऊ जाके इनको पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बनवा के लाया। इन्होंने मदद और बढ़ा दी, कई लोगों को रोज़गार दिया। पहले भी 3 मकान बना चुके हैं जो बेचारे ऐसी जगह रहते हैं जहां हम लोग खड़े नहीं हो सकते। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन्होंने उसकी चाबी भी दिलवाई। उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ दिया और ये उनसे वादा करके आए हैं कि जब तक आपकी सरकार नहीं आ रही है तब तक मुझे कहीं ये ढूंढते फिरते हैं बेचारे, कहीं कोई ऐसा आदमी, ऐसा परिवार मिल जाए। आप दिखाइए, झोपड़ी भी दिखाइए, जरा कैमरा आप उधर करिए। ये 4 जवान बेटियों के साथ इस मकान में रह रहे हैं, इस झोपड़ी में रह रहे हैं। यहाँ चारों तरफ खेत हैं, कोई इनके पास वो नहीं है रहने का। आज अजीत यादव इनकी टीम आई।